वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश कम्युनिकेशन का AICC है, जो किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में था तो किसी का सेकंड सेमेस्टर में है। आज हम पढ़ने वाले लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जो बच्चे नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले चैप्टर की जानकारी मिले और पेपर टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे दिया जाएगा। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या आता है तुम्हारा, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब हम हर किसी से ना बात करने का तरीका अलग होता था, वही पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो क्या है, विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट मेक रिलेशनशिप बिटवीन आवर सोसाइटी वेयर वी लिव। समझना, कम्युनिकेशन मेक्स द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल्स और सोसाइटी एंड इट्स ऑल्सो डेवलप द सोसाइटी। ठीक है, अब देखो क्या है, बिना कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत करे, नॉर्मल सी बात है, तुम किसी से भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना सकते हो, चाहे भाई बहन को, माँ बाप का हो, या फिर भाई बहन पड़ोसी, मतलब अपने सोसाइटी में नहीं रख सकते। एक हेल्दी कम्युनिकेशन एक हेल्दी सोसाइटी बनाता है। अब देखो ना, 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर, ये इंट्रा है, और ये इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। अब हम तीनों के ना बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या हमारा एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, इन एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट विथ नॉन ह्यूमन, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। द नॉन ह्यूमन इज आवर पेट्स लाइक्स डॉग्स कैट्स। अब देखो एक्स्ट्रा पर्सनल में क्या बता रहा है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो किससे, नॉन ह्यूमन से बात कर रहे हैं। जो हमारे पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देखो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन वी आर कम्युनिकेट आवरसेल्फ फॉर वेरियस रीजन, इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसको ना ध्यान से समझना। देखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, जब कोई इंसान, ठीक है, जब कोई इंसान ना अपने में ही बातें करता है, अपने में जैसे कहते हैं नहीं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, खुद में बात करते हैं, तो कौन होते हैं वो लोग, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। देखो ये इंट्रा है और ये इंटर है। ठीक है, ये इंट्रा है और ये इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट विथ अनदर ह्यूमन बीइंग, इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता हो तब क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन, देखो मास कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन दे कम्युनिकेट विथ लार्ज ऑडियंस, इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, जब कोई इंसान ना कुछ ज्यादा, मतलब कहते हैं ऑडियंस बहुत ज्यादा हो, लोग बहुत ज्यादा वैसे बात करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, यहाँ पे हजारों लोग हैं, तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो माइक के थ्रू या किसी के थ्रू इनसे बात करोगे हजारों लोगों से, तो क्या हो जाएगा, वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब हमारा है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन दैट्स हैपन विद एन ऑर्गेनाइज्ड, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइज मतलब ये होता है, जैसे कोई हमारा संस्था हो जाती है, कोई गवर्नमेंट को रूल बनाती है, आपस में बात करते हो, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, तो कोई ऑर्गेनाइज कर रहा हो। ठीक है, अब इसमें ना 3 पार्ट्स है। ठीक है, इंटरनल ऑपरेशनल, एक्स्ट्रा ऑपरेशनल और है पर्सनल। ठीक है, अब देखो इंटर ऑपरेशनल में क्या है, द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन द वन पर्सन कम्युनिकेट विद अदर पर्सन। ठीक है, बट द अदर पर्सन वर्क्स इन द सेम फील्ड और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, INTER, इंटरनल ऑपरेशनल। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे कि मान लो ये एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा भाई काम कर रहा है, तुम्हारे चाचा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 अगर आपस में कंपनी के अंदर बात करते हैं ना, ठीक है, तो क्या है, ये इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है इनसे बात करने के लिए, तो वह इंटरनल ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल क्या होता है, द कम्युनिकेशन हैपन व्हेन द वन पर्सन कम्युनिकेट विद अदर पर्सन बट द अदर पर्सन डज नॉट वर्क इन द सेम फील्ड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसी को वजह से क्या अभी बताया मैंने, इंटरनल में क्या होता है, ये 3 एक कंपनी में 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे, तो क्या हो जाता है, इंटरनल कोऑपरेशन। अब तुम्हारे आ गए ये पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी क्या है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ठीक है,
इस कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन ये तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी और दूसरे कंपनी से, अगर ये तुमसे बात कर रहा है तो क्या होता है वो एक्सटर्नल ऑपरेशनल कहलाएगा। ठीक है। अब है पर्सनल, द कम्युनिकेशन दे आर नॉट कम्युनिकेट विद आउटसाइड द पीपल एंड इनसाइड द पीपल, दोज हु आर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन देयर कम्युनिकेशन विद आवर सेल्फ इज कॉल्ड पर्सनल। देखो पर्सनल में क्या है, ठीक है, यह व्यक्ति जो है, ठीक है ना, आपसे बात ना इस कंपनी का और मतलब कंपनी के जो लोग होंगे वहां पे उससे बात कर रहा है और ना बाहर के लोगों से बात करता है, तो क्या हो जाता है वो पर्सनल हो जाता है। तो आप समझ ही होंगे कि तीनों चीज क्या है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटन। फॉर्मल इनफॉर्मल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वर्बल और नॉन वर्बल और ओरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। वर्बल पढ़ते फिर नॉन वर्बल पढ़ेंगे। अब देखो कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी राइटिंग एंड वर्ड्स, ठीक है, आर यूज टू कम्युनिकेट फॉर शेयर आवर इमोशंस फीलिंग्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, ओरल एंड रिटन। अब देखो क्या है, जब तुम बात करके, ठीक है, मतलब बात कर रहे हो किससे, किसी से भी, ठीक है, जब अब तुम इन फीलिंग्स को शेयर करते हो किसी दूसरे इंसान से, अब वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, बोल के भी तुम किसी को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो और बिना बोले भी, तो क्या कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन इसको स्पीच भी कहते हैं और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं क्या है। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज इंक्लूड फेस टू फेस कंजर्वेशन, ठीक है, लाइक स्पीच, कॉलिंग, ठीक है, वीडियो एक्सेट्रा। द ओरल कम्युनिकेशन इज डन और इफेक्टिव व्हेन द स्पोकन वर्ड्स आर क्लियर, वॉल्यूम ऑफ स्पीच आर गुड। इसका एडवांटेज क्या है, इट गिव क्विक फीडबैक, इट कैन बी रीड द फेशियल एंड बॉडी लैंग्वेज, इट ऑल्सो प्रूव द पर्सन इज ट्रस्टेबल और नॉट। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू क्विक फीडबैक वी कैन नॉट थिंक डीपली अबाउट द कंजर्वेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। रिटर्न का देखते हो क्या है। इन रिटर्न कम्युनिकेशन written signs, symbols, vocabulary, grammar are used. It may the written or printed hand, ठीक है, like email, letter, newspaper, report, etc. In written communication is done or effective by the signs, symbols are clear. ठीक है। Advantage क्या, it can be edited or recreate before sending. It can be saved or for long time. It make the better understanding and the feedback is very well. Disadvantage क्या, it does not give the instant feedback. It does not read the body language of facial expression. देखो नॉर्मल सा क्या है इसका, देखो रिटर्न ओरल स्पीच में क्या है, ओरल में क्या है, तुम देखो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं इसको। अब देखो ये तुम हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, तुम यहाँ पे आमने सामने बात कर रहे हो, हाय हेलो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो तुम एक दूसरे का ना क्या कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, हर एक चीज देख रहे हो, ठीक है, हर एक चीज कर रहे हो, तो आपस में तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब तुम एक दूसरे की फीलिंग अच्छे से समझ पाते हो। और क्या हमारे रिटर्न में क्या होता है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, तुम मान लो एक जगह पे हो और तुम्हारा दोस्त कहीं और रहता हो, ठीक है, अब तुम इसको लेटर पहुंचाओगे, इसके पास लेटर जाएगा, तब जाके तुम्हें रिप्लाई करेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब जो लिखा हो उसको वही फील कर रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने मन से कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन है और रिटन कम्युनिकेशन है। आप लोगों को यह समझ आ रहा होगा शायद, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द लैंग्वेज एंड वर्ड्स आर नॉट यूज्ड टू कम्युनिकेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन स्टार्ट विद आवर बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइक पोस्चर, गेस्चर, आई साइट एक्सेट्रा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिवाइड इनटू मैनी पार्ट। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, हम लोग वर्ड्स मतलब हम वर्ड्स को वर्ड्स यूज कर रहे थे, जैसे कि बात कर रहे थे, बोल के बात कर रहे थे। लेकिन नॉन वर्बल में ना हम ओरल करते ना रिटर्न से हम बात करते हैं। हम किससे बात करते हैं, अपने पोस्चर से करते, गेस्चर, आई साइट, ठीक है। अब देखो क्या नॉन वर्बल के टाइप्स देखते क्या है। सबसे पहले क्या है, काइनेसिस है, प्रोएक्समिक्स है, क्रोनैमिक्स है, पैरा लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है,
हैप्टिक्स लैंग्वेज है और साइलेंसेस है। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ पार्ट्स है, इसके भी पार्ट्स अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेसिस क्या होता है। ठीक है, काइनेसिस इज द स्टडी ऑफ द बॉडी मूवमेंट for the purpose of communication. In this communication, there is no words are used for communication, only body movements are used. समझ आ गया होगा आपको। देखो क्या है, इसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं होता। काइनेसिस का मतलब कोई वर्ड्स नहीं होता, हम सब बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू बात करते हैं। काइनेसिस के भी काफी टाइप्स है। देखो क्या है, उससे पहले पोस्चर, फिर है गेस्चर, फिर है फेशियल एक्सपीरियंस, आई कॉन्टेक्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। पोस्चर के बारे में क्या, इट रिफर्स द वे ऑफ रिप्रेजेंट आवर सेल्फ इनटू अनदर वर्ड्स. Postures refers the way to show ourselves in the front of the other people, like when we stand, sit, talk, etc. Our posture change according to the environment. अब देखो तुम किसी इंसान के सामने खड़े हो, तुम जैसे कि तुम्हारे सामने कोई आता है, ठीक है, बैठता है, तुम उसके अंदाजा लगाते हो ना कि यार ये ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है, तो वही ये पोस्चर से पता लगा। तब सेकंड है गेस्चर. गेस्चर आर दैट मूवमेंट विच आर मेड बाय द हैंड, हेड और फेस. गेस्चर ऑल्सो मेक द इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखो गेस्चर क्या है, तुम उसके सामने कैसे खड़े हो, कैसे बात कर, अपने हाथों का मूवमेंट्स कैसे कर रहे हो, वो है। ये तुम्हारा स्टैंडिंग पोजीशन है, तुम बैठे हो, खड़े हो, ये सब है। इसमें तुम्हारे अपने हाथों का मूवमेंट्स कैसे कर रहे हो। फेशियल एक्सपीरियंस, तुम उसके सामने कैसे अपने फेशियल, मतलब अपने कोई तुमसे हाई कर रहा है तो तुम कैसे सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन, तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक है, आई कॉन्टेक्ट, जब वो तुमसे बात कर रहा है, तुमसे देख रही हो या कहीं और देख रही हो। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस मीन्स वे ऑफ ड्रेस, मतलब तुमने क्या पहना है। अब ऐसा तो नहीं है तुम किसी IAS के इंटरव्यू में जा रहे हो और तुम हाफ पैंट पहन के जा रहे हो, तो ये गलत है। तो यही चीज है काइनेसिस में है। ठीक है, अब हमारा क्या है, प्रो एक्समिक्स है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रोमैक्सिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन हग another person, there are no words are exchanged but the relationship shown by the both. ठीक है, एडवर्ड टी हॉल 1996 द कम्युनिकेशन स्पेस इन द 4 जोन. इन्होंने देखो प्रोमैक्सिस का क्या है, तुम किसी इंसान से कितना दूर रहते हो। ठीक है, बिना बातचीत के, हम कैसे कहते हैं ना कि आजकल के मतलब जो भी है, तुम्हें किसी को जैसे कोई इमोशंस हो तो हक कर लेते हैं, तो अपने इमोशंस क्या करते, शेयर करते कि हाँ वो सैड है, कोई खुशी के मारे करता है तो हैप्पी है। तो इसके में वही बताता है। ठीक है, अब इसको 4 जोन दे रखा है, एक इंटीमेट जोन है, पर्सनल जोन है, और हमारा सोशल जोन है, और एक पब्लिक जोन है। अब देखो इंटीमेट जोन क्या है, इन इंटीमेट जोन एक्सटेंड जस्ट टू 8 इंचेस टू द मेंबर्स आर इंटीमेट जोन आर फैमिली, लवर, स्पाउस, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, when the one person communicate with other person, the distance between the both person is just 8 inches. When the some intimate zone, family, parents, lover, relatives ज्यादातर होते हैं। देखो इंटीमेट जोन क्या है, एक इंसान बिना बातचीत के तुम्हारे कितना 18 इंच दूर हो, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो बिना बात किए, तो क्या कहलाता है, इंटीमेट जोन. पर्सनल जोन क्या, इन पर्सनल जोन स्ट्रेंथ फ्रॉम द 8 इंचेस टू 4 फीट. द पर्सनल जोन क्लोज फ्रेंड, कलीग्स, पीयर्स दे आर कम. ठीक है, अब देखो पर्सनल जोन में क्या है, 8 इंचेस से कम होकर किस में आ जाता है, 4 फीट में आ जाता है. ठीक है, वो आ जाता है पर्सनल जोन में. ठीक है, जैसे पहला इंसान कब कहाँ बात कर रहा था, पहला इंसान जो हमारा इंटीमेट जोन में था 8 इंच दूर था, दूसरा वाला क्या है 4 फीट दूर है. ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हमारा सोशल जोन इज इन द रेडियस ऑफ 4 फीट टू 12 फीट. इन दिस जोन रिलेशनशिप्स आर द मोर फॉर्मल एंड ऑफिशियल. द डिस्टेंस बिटवीन द यू एंड इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब ये सोशल जोन में क्या है, उस इंसान की दूसरे इंसान की दूरी कितनी होती है, 4 फीट टू 12 फीट. ये ज्यादातर कहाँ पे होती है, करेक्ट कहाँ होती है, ज्यादातर इंटरव्यू में होती है. ठीक है, अब पब्लिक जोन क्या है, पब्लिक जोन स्टार्ट फ्रॉम द 12 फीट एंड मे एक्सटेंड टू 25 फीट. ठीक है, पब्लिक जोन में क्या होता है, पब्लिक जोन में दूरियां कितनी होती है, 25 फीट, 12 से लेकर 25 फीट तक. दोबारा समझना. ठीक है, इंटीमेट जोन में एक इंसान की दूसरे इंसान की दूरी कितनी थी हमारी, 8 इंचेस. ठीक है, सेकंड में एक्सटेंड होकर कितनी हुई, 4 फीट. ठीक है, थर्ड में कितनी हुई, थर्ड में हुई तुम्हारी 8 इंचेस टू थर्ड में हुई हमारी 4 फीट टू 12 फीट, 4 फीट टू 12 फीट. सोशल पब्लिक में कितनी हुई हमारी 12 फीट. अब देखो नॉर्मल से हम देखो दोबारा बताते हैं, इंटीमेट जोन में क्या है,
इंटीमेट जोन में क्या है, एक इंसान की दूरी दूसरे इंसान की दूरी कितनी है, सिर्फ 18 इंचज है, ठीक है। अब क्या हमारा हमारा इंटीमेट का सेकंड क्या था, पर्सनल जोन। पर्सनल जोन में एक इंसान की दूरी दूसरे इंसान से कितनी थी, 4 फीट हो गई। अब हमारा सोशल जोन में कितनी हो गई, 4 फीट टू 12 फीट। और पब्लिक जोन में कितनी हो गई, 12 फीट टू 25 फीट। ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक मिनट, क्रोमैटिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमैटिक्स क्या होता है। इसमें क्या है, देखो, हाउ टू यूज आवर टाइम और मैनेज आवर टाइम टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड क्रोमैटिक। इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड इट इज, देखो क्रोमैटिक क्या ज्यादातर क्या है ना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता है। जैसे बड़े बड़े लोग अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि इस टाइम पे इस व्यक्ति से बात करना है, उस टाइम पे वहां जाना है, इस टाइम पे इससे बात करना है। जैसे कोई कंपनीज कोई ऑफिशियल डेट्स रखते हो तो उसे क्रोमैटिक्स कहते हैं। हैप्टिक्स क्या होता है, व्हेन वी कम्युनिकेट विद टच एंड सेंस इज कॉल्ड हैप्टिक्स। देखो अब क्या है ना, हैप्टिक्स में क्या होता है, जब हम किसी से हैंडशेक करके हेलो कहते हैं तो ये सब ये है हाथ टच हक करके बात करते हैं तो क्या हो जाती है, हैप्टिक्स में आ जाता है। ये सब क्लियर हो रहा है ना। हम पढ़ने वाले पैरा लैंग्वेज क्या होता है। देखो पैरा लैंग्वेज में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वेरिएशन। देखिए तुम कितनी आवाज़ों में बात कर सकते हो, यानी जैसे जो मिमिक्री आर्टिस्ट होता है ना, उन्हें कहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वेरिएशन। तो कितनी आवाज़ें निकाल सकते, कुत्ते बिल्ली चूहे पूंछ, एक इंसान कितनी वजह की बातें निकाल सकता है। एक स्पीड ऑफ स्पीकिंग, तुम कितनी धीरे बोल सकते हो, कितनी जोर बोल सकते हो, अटक अटक के रुक रुक के कैसे बोलती हो, ठीक है। एक हमारा इन्फ्लेक्शन से, इन्फ्लेक्शन है द स्मॉल बिट्स ऑफ साउंड दैट दे अटैच टू। देखो क्या है इन्फ्लेक्शन, क्या है हमारा क्या है, इन्फ्लेक्शन से टॉपिक, ठीक है। इसी के अंदर है, पैरा लैंग्वेज के अंदर ही है। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मतलब तुम जैसे गुड मॉर्निंग को हम आजकल क्या करते हैं, जीएम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग को जीई। तो ये क्या हमारे इन्फ्लेक्शन में, हम बड़े वर्ड्स को बिल्कुल शॉर्ट्स में कर रहे हैं तो क्या होता है वो इन्फ्लेक्शन होती है। अब एक टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, पैरा लैंग्वेज के अंदर, ये नॉन फ्लुएंसीज, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हम कहते नहीं है हाँ, ओके, ओ, या ये सब क्या आता है, नॉन इन्फ्लुएंसिंग में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन लैंग्वेज। अब देखो साइन लैंग्वेज क्या होता है, अंधों से जैसे बात करते हैं ना, वही सब है। अंधों से हम इशारों से बात करते हैं, कुछ गाना देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा साइन लैंग्वेज होता है। सॉरी, जो सुन नहीं सकते वो सब, तो क्या होता है हमारा वो साइन लैंग्वेज हो जाते हैं, ठीक। तुम इशारों से किसी से बात कर रहे हो, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में 3 है। एक वर्टिकली कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम वर्टिकल कम्युनिकेशन समझते हैं, ठीक है, कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन का हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक ऑफिस में है, ठीक है, ये किस में है, एक ऑफिस में है, तो ठीक है। यहाँ पे ना एक एम्प्लॉय है, ठीक है, इसका एम्प्लॉय है, और एक यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान है जहाँ पे नॉर्मल काम करता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय मान लो, ठीक है, ये मतलब इसके लेवल थोड़ा बड़ा हो, कोई कंपनी आ रखी हो, ये इसकी कंपनी होगी, ठीक है। अब क्या है ना, वो एक साथ 2 टाइप की कम्युनिकेशन करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन करेगा और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करेगा। जब भी इससे कम्युनिकेशन करेगा तो अपवर्ड जाएगा। इसका मतलब कम्युनिकेशन जो आपको बता रखा था पहले में, हमें कम्युनिकेशन के टाइप्स में बता रखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात होती है और एक वैसे क्या नॉर्मल कैसी होती है। तो इसमें ग्रीटिंग्स देगा, इसमें ज़्यादा ग्रीटिंग्स नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या है, जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो कभी कभी हमारा अपवर्ड होता है, तो कभी कभी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। समझ आ गया, कम्युनिकेशन का ना वे बदल जाता है। जब इससे करेगा तो एक अलग लहजे में करेगा, मतलब अलग तरीके से करेगा, और इससे करेगा तो अलग तरीके से करेगा। शायद तुम्हें वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक हाई लेवल का आ रखा है और यहाँ पे एक लो लेवल का है। अब इसी में क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये तीनों लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के पढ़ेंगे अब। हॉरिजॉन्टल, ये तीनों लोग, ठीक है, इनका लेवल क्या है, सेम है,
ठीक है। अगर इसके पास 10 करोड़ है, ठीक है, तो इसके पास भी 10 करोड़ है, तो इसके पास भी 10 करोड़ है। तो कम्युनिकेशन का जो वे होगा ना, तीनों का सेम होगा, ठीक है। तीनों का कम्युनिकेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीनों का कम्युनिकेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा तू करके बात कर रहा तो ये भी तू करके बात करेगा, ये भी तू करके तो ये भी तू कर, आप लगा रहा तो आप लगाएगा, ठीक है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या था, वर्टिकली में क्या था, सेम नहीं था, ठीक है। ये से अलग तरीके से करेगा, ये से अलग तरीके से करेगा। वर्टिकली में ये है, हॉरिजॉन्टली में ये है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसमें तीनों का वे सेम रहेगा कम्युनिकेशन का, इसमें एक के साथ अलग रहेगा, इसमें एक दूसरे के साथ अलग रहेगा। अब हमारा लास्ट है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो, हम डायगोनल कम्युनिकेशन को हम समझते हैं कि एक अलग वे में समझते हैं। वेट एक मिनट, हम पढ़ते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, हम पढ़ेंगे अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। हम 3 इंसान लेते हैं पहले, ठीक है। हमने ये 3 इंसान ले लिया, 1 2 3। अब देखो, अब डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है ना, इसमें कोई भी वे नहीं रहेगा, ठीक है। तीनों का कोई भी वे नहीं रहेगा, कोई रूल नहीं रहेगा कि इससे जरूरी नहीं कि आप करके बात करे, तू करके बात करे। मतलब ये तीनों ना आपस में कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी, जरूरी नहीं कि सर लगाए या फ्रेंड जैसे तू करके हम फ्रेंड्स में नॉर्मल बात करते हैं ना, वैसे भी बात कर सकते, कंपनीज में, ठीक है। ये कैसे भी बात कर सकते एक दूसरे से, तीनों से। मतलब कोई एक रूल नहीं होगा बात करने के लिए, या आपस में तीनों में मस्ती मजाक में जैसे मर्जी चाहिए कम्युनिकेशन कर सकते। किसमें, डायगोनल कम्युनिकेशन में। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। वर्टिकली में क्या था, ठीक है, वर्टिकली में क्या था, एक इंसान कम्युनिकेशन इसके साथ अलग तरीके से कर रहा है तो इसके साथ अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में क्या था, हॉरिजॉन्टली में भी 3 इंसान थे, तीनों का कम्युनिकेशन का वे क्या था, सेम था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और डायगोनल में क्या है, तुम कैसे भी बात कर सकते हो किसी से भी, ठीक है। ये तीनों आपस में कैसे भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लियर होता है तुम सभी को। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो वो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें हम कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं। सबसे इसमें ना कुछ 3, जैसे कि सबसे पहला है इसमें चेन नेटवर्क एक, ठीक है। सेकंड होगा हमारा वाइड नेटवर्क, थर्ड है हमारा व्हील नेटवर्क, फोर्थ है हमारा सर्कल नेटवर्क एंड फिफ्थ हमारा ऑल चैनल नेटवर्क। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि चेन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पहले, सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेन नेटवर्क। देखो चेन नेटवर्क क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो ABCD, इसने कोई काम दिया, ठीक है, कोई काम दिया इसने किसको, B को, ठीक है। B ने C को दिया, C ने D को दिया। जो ये लास्ट बंदा जो काम करेगा ना, ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को जो अभी लास्ट बंदा क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जो लास्ट बंदा जो काम करता है उसे रिले कहते हैं हम, रिले। जो ये प्रोसेस होगा जो लास्ट में, जैसे इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, जब ये काम करने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चेन नेटवर्क हो जाएगा। सेकंड है हमारा वाई नेटवर्क, ठीक है। अब वाई नेटवर्क क्या है, अभी हम देखते हैं। देखो वाई नेटवर्क क्या है, जैसे इस मान लो ये ABCE और D, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वाई नेटवर्क। इन अ वाई नेटवर्क द मेंबर एट द वाई इज द सेंट्रल पर्सन। देखो वाई नेटवर्क क्या है, जो ये इंसान होगा, ठीक है। अब ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, ये इंसान सबको काम दे रहा है, ठीक है। देखो वाई ये क्या है, ये वाई बन रहा है, ठीक है। तो वाई क्या है ना, ये सबको बता रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है और इससे भी कर रहा है। तो ये सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या आ गया, ये वाई नेटवर्क हो गया। चेन में क्या था, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला। वाई नेटवर्क में क्या है, ये सबसे कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। अब थर्ड है हमारा व्हील नेटवर्क। अब हम व्हील नेटवर्क देखते हैं क्या होता है, पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ABCDE, ठीक है। देखो व्हील नेटवर्क, इन द व्हील नेटवर्क इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक मिनट सॉरी, एक सेकेंड, हाँ देखो व्हील नेटवर्क क्या है, द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल सेपरेटली, द सेंट्रल इज द सुपीरियर अथॉरिटी टू कंट्रोल्स। अब देखो इसमें क्या है ना,
व्हील नेटवर्क में ये ए जो है ना, ये ए को बी को भी काम दे रहा है, ये सी को भी काम दे रहा है, डी को भी काम दे रहा है, ई को भी, मतलब इसे हेड मान सकते हैं, क्योंकि सबको क्या दे रहा है, वो कार्य दे रहा है। अभी सब इसकी बात सुन के क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, सबको मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन हमने वाई नेटवर्क में क्या देखा, इसने इससे भी बात की, इससे भी बात, इससे भी बात, लेकिन इसने इससे डायरेक्टली बात नहीं की सी से, लेकिन ये इसमें क्या, व्हील नेटवर्क में कि सबसे बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा व्हील, अब चेन में क्या है, ये ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ये क्या होगा हमारा चेन नेटवर्क, ठीक है। वाई नेटवर्क में क्या है, ए ने किसी किससे बात की, बी से की, ई से की, डी से की, बट इसने एक बंदे से डायरेक्टली बात नहीं की। अब इसमें क्या है, ये सबसे कर रहा है, ठीक है, बात कम्युनिकेशन सबसे कर रहा है। अब हमारा क्या है, सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐसे ये पहले ड्राइंग बना लेते हैं, ए सी डी बी ई। अब देखो सर्कल नेटवर्क में क्या, इन सर्कल नेटवर्क मेंबर ऑफ कम्युनिकेशन विद द पर्सन नेक्स्ट टू हिम और हर, देयरफॉर वन मेंबर कैन कम्युनिकेट विद टू। देखो अब क्या है, सर्कल कम्युनिकेशन में क्या है, एक बंदा क्या कर रहा है, दो लोगों से बात कर पा रहा है, ठीक है। ए किससे बात कर रहा है, बी से भी कर रहा है और ई से भी कर रहा है। अब बी सी से भी कर रहा है और ए से भी कर रहा है, डी इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है, ये एक बंदा का दो बंदे से बात कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है, सर्कल कम्युनिकेशन में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा ऑल चेन नेटवर्क, इसी में बताते हैं। ऑल चेन नेटवर्क क्या है, सारे बंदे क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे। जैसे ए मान लो सी से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है और इससे भी कर रहा है, ठीक है। एक बार ड्राइंग हम अच्छे से बना लेते हैं, बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो ए क्या कर रहा है, सॉरी, हाँ देखो ए क्या कर रहा है, इससे भी बात कर रहा है, इससे भी बात कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। ये क्या आ जाएगा हमारा ऑल चेन, मतलब सब, हर इंसान सभी से बात कर, उससे क्या कहेंगे। अब देखो दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। चेन नेटवर्क में क्या था, ए बी सी डी, ए बंदा क्या, सिर्फ एक बंदे से बात कर पा रहा है, ठीक है। चेन नेटवर्क में ये इससे किया, इसने इससे किया, इसने इससे किया, फिर जाके काम चालू हुआ। तो क्या है, सिर्फ एक हमारा जो मेन है वो किससे बात कर रहा है, एक से, फिर इसने एक से, मतलब सिर्फ एक से बात हो रही है, कम्युनिकेट, एक 1 to 1 हो रही है, तो क्या है हमारा चेन कम्युनिकेशन। अब वाई में क्या है, वाई में एक बंदा कितने से बात कर पा रहा है, 3 से, ठीक है। अब देखो वाई में क्या है, ये ए जो है इससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, इससे बात कर, बट ये सी से बात नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हमारा वाई चेन है, ठीक है। अब हमारा क्या है, व्हील चेन में क्या है, जब एक बंदा, ठीक है, एक बंदा सभी मेंबरों से बात कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या है, ये व्हील चेन है। लेकिन ये लोग इससे बात नहीं कर पा रहे, ये लोग, ये इससे बात नहीं कर पा रही, ये इससे बात नहीं कर रहा, ये इससे नहीं कर रहा, ये इससे नहीं कर रहा, लेकिन जो ए है वो सबसे बात कर पा रहा, तो क्या है हमारा व्हील चेन में। अब ऑल चेन में क्या है ना, ऑल चेन, सॉरी पहले सर्कल समझते हैं, पहले सर्कल चेन। सर्कल में ए बी सी डी ई। अब देखो ऑल चेन में क्या है ना, अगर एक बंदा क्या है, दो बंदे से बात कर, जैसे ए बी से भी बात कर रहा है और डी से भी बात कर रहा है, बी क्या है, ए से भी बात कर रहा है और सी से भी बात कर रहा है। अब ऑल चैनल में क्या है, ऑल चैनल में ए बी सी, ठीक है, सॉरी डी ई। अब देखो इसी को समझते हैं, देखो इसको ले। अब देखो ऑल चैनल में क्या है, अब ए क्या है, बी से बात कर रहा है, सी से बात कर रहा है, लेकिन ए क्या है, बी से बात कर रहा है, डी से, लेकिन ए क्या है, सी से बात नहीं कर पा रहा और ई से बात नहीं कर पा रहा। लेकिन ए जब सी ई बी डी सबसे बात कर पाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑल चैनल नेटवर्क, मतलब हर इंसान से बात कर पाएगा, तो क्या है वो ऑल चैनल नेटवर्क। तो ये क्या हमारा फॉर्मल में आ जाता है, सभी टॉपिक्स में तो फॉर्मल में, ठीक है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसे क्या कहते हैं, ग्रेपी वाइन भी कहते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल को, ठीक है। अब इसमें क्या, कितने टॉपिक, इसमें पहला क्या है, सिंगल स्ट्रैंड चेन, ठीक है। सेकंड क्या, गॉसिप चेन। थर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी चेन। और फोर्थ है हमारा क्लस्टर। अब देखो पहले हम पढ़ते सिंगल स्ट्रेन चेन, सिंगल स्ट्रेन चेन, क्या SSC, सिंगल स्ट्रेन चेन।
where the information pass from A to B and the B from to C and then the case very little chance to verification of the info। देखो वही जैसे वही है हमारा चेन वाला ही है, वही है कि हम A से B पे जा रहा है, B से C पे जा रहा है, C से D पे जा रहा है, जब मैसेज से ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है वो स्ट्रिंग्ड चेन है। अब एक हमारा गॉसिप चेन, ठीक है, गॉसिप चेन में क्या है, द पर्सन इज सेंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो जैसे कि मान तुम्हारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तुम उसका एडमिन हो, अब तुम उसमें क्या 132 पर्सन है, अब तुम इसमें एक मैसेज सेंड किया तो 132 पे चला गया तो क्या हो जाएगा, वो गॉसिप चेन हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है हमारा क्लस्टर चेन, व्हेन ए सेंड्स अ मैसेज टू बी एंड सी ईच टू द क्लस्टर द सेंडर सेलेक्टिव वांट टू रिसीव एंड रिसीव सेंड्स द मैसेज। अब देखो क्या है क्लस्टर चेन में, क्या है क्लस्टर चेन, ठीक है। अब देखो क्लस्टर चेन क्या है, जैसे मान लो A B C F B F। देखो अब जैसे क्या है, तुम जैसे वैसे वाली कहानी थी ना कि तुम एक को भेजो वो 3 को मैसेज करेगा, ये भी वही वाला है, ठीक है। अब A ने क्या किया, C B को मैसेज दिया, 2 बंदे को दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये भी 2 बंदे को मैसेज पहुंचा रहा है, अब ये वाला भी 2 बंदे को मैसेज पहुंचा रहा है, तो इस चेन को क्या कहते हैं, हम क्लस्टर चेन कहते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं बैरियर ऑफ देखो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का सिंपल सा एक मीनिंग है, ठीक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। देखो नॉर्मली कम्युनिकेशन से क्या क्या होता है, हम अपनी आइडियाज, ठीक है, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। बट जब हम मतलब एक हाई लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बैरियर्स क्या क्या है। जैसे मान लो कि 2 डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे मान लो कि तुम्हें तमिल आता हो, ठीक है, बट तुम्हें हिंदी नहीं आता हो, और एक पर्सन क्या है तुम्हें उस पर्सन हिंदी आता हो और उसे तमिल ना आता हो, तो यहाँ कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि ये मान लो इंसान है, ठीक है। अब एक हम हाई लेवल की बात करते हैं, ठीक है, हाई लेवल की। अब जैसे मान लो इसे हिंदी आती है, ठीक है, पर इसे क्या तमिल नहीं आती, ठीक है, इसे तमिल आती है, इसे हिंदी नहीं आता। इस बंदे को क्या दोनों आती है, तुम अपने साथ इसको ले चलते हो ताकि ये तुम्हारी बात ट्रांसफॉर्म करके इसे बता सके, ठीक है। आपने इसे बताया, ठीक है, इसने ट्रांसफॉर्म के इसको बताया, लेकिन अगर ये क्या मान इसने अपने जो अपने मैसेज इसको दिए उसको पूरा ना दो, या अपने चेंजेस कर दे, या इसने पूरा नहीं सुना हो तो इसको गलत मैसेज देगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन के बैरियर से, डिफॉल्ट से, ठीक है। जब बैरियर मतलब कि डिफॉल्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से, वीकनेस क्या है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसी आपको भी जैसे कि जैसे क्या मान लो कभी कभार आप किसी कंपनी में चले जाते हो, ठीक है, ठीक है, कभी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो कभी आप क्या करते हो, आपकी एनेक्सिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आप अपनी कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिस तो घर से करके जाते हो, लेकिन वहाँ जाके क्या होता है, नहीं कर पाते सही से। तो ये भी क्या कम्युनिकेशन का पार्ट है। जैसे IAS के इंटरव्यू में देख लो, IAS के इंटरव्यू में तुम्हारी कम्युनिकेशन लेवल चेक होती है, ठीक है ना। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन लेवल चेक नहीं होती, तुम्हें जॉब पे कोई भी नहीं रखता। तो वहाँ भी कम्युनिकेशन चेक होती है। डिफॉल्ट मतलब कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि आजकल के जो नेताओं नेताओं पे नहीं जाऊँगा, स्ट्राइक लग जाएगा। देखो जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो किसी एक इंसान के पास गया, ठीक है, उसने किसको भड़का दिया, ठीक है, किसी और के बारे में, तो गुस्सा हो जाएगा ना। ठीक, ये क्या करेगा, उस पर जाके वो बोलेगा तूने क्यों, मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर बैड कम्युनिकेशन होता है तो सोसाइटी पे क्या होता है, बैड इफेक्ट्स पड़ता है। गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्दी कम्युनिकेशन, मतलब हेल्दी सोसाइटी बनाता है। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आगे टॉपिक कुछ ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहो ताकि मैं अब और चैप्टर्स बना सकूँ। थैंक यू टू ऑल टू वॉचिंग दिस।